कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। अभी तक ऐसा था कि सीरिया में एक बड़ा गेम जीतकर अर्दोगन अपने आप को 30 मार खां समझ रहे थे, लेकिन अर्दोगन के साथ अब अर्दोगन वाला ही गेम खेला जा रहा है और इस गेम में बुरी तरीके से पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। एक छटपटाहट जो अर्दोगन की दिखने लगी है। भारत इजराइल ने ऐसा क्या किया कि अर्दोगन को दौड़ना पड़ा ग्रीस के पास, लेकिन ग्रीस की तरफ से भी क्या मिला है। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ग्रीस के पीएम का अर्दोगन के साथ बैठक के बीच में। ग्रीस के पीएम ने एक ऐसा काम किया है जिसे देखकर हंसी भी आएगी और लगेगा कि अर्दोगन का इस तरीके से मजाक कोई कैसे उड़ा सकता है। इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले क्या भारत ग्रीस के साथ आने के बाद तुर्की के अंदर बौखलाहट आ गई है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही इस वक्त अजीब तरीके से बिलबिलाहट वाली स्थिति में क्यों आ गए हैं। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है जो क्या कह रहा है। As regards the map, yes, this map was put up at certain handles. We contacted the US authorities. They realized that this map was illegal. The international map on Jammu and Kashmir, and as a result, international map delineating Pakistan and Indian territories is legally sanctified by the United Nations. So if you go to the United Nations website, you would see the accurate map. And we note with satisfaction that the US side made the requisite correction to highlight the legal UN-sanctioned map of this of our region, which clearly delineates Jammu and Kashmir as a disputed territory whose settlement is to be done through a UN administered plebiscite under the in accordance with the UN Security Council. यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो मैप पब्लिश किया गया था अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा, जहां भारत के मैप में अक्साई चीन और पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया जा रहा था, उस मैप को लेकर मैंने शिकायत दर्ज की और हमारी शिकायत के बाद ही अमेरिका ने उस मैप को डिलीट कर दिया। अब अमेरिका ने उस मैप को भले डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी जगह दूसरा कोई मैप रिलीज नहीं किया जिससे कि ये पता चले कि नहीं भाई पीओके पर तुम्हारा क्लेम सही है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने डिलीट ही क्यों कर दिया, तो ये एक कूटनीतिक कारण भी है। अभी उन्हें पाकिस्तान का साथ चाहिए। पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि पाकिस्तान को ये एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज करते हैं। खुद इनके रक्षा मंत्री ने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान को ये टॉयलेट पेपर की तरह यूज करते हैं। अमेरिका ने कई बार किया है और ये आधिकारिक बयान उन्होंने संसद में दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलकर निकल गए, संसद में उन्होंने ये बातें कही थी। अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक रीट्वीट सामने आया है, इस आर्टिकल में देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि जो रीजनल तौर पर, जो क्षेत्रीय तौर पर आतंकवाद फैलता है, उसका कनेक्शन कहीं न कहीं इजराइल से है। इन्होंने रीपोस्ट किया है। क्या चीज रीपोस्ट किया है? स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, किसी अकाउंट ने इस मैप को शेयर किया जिसमें कहा, आप जरा दिमाग लगाइए, सोचिए कि हर देश जो इजराइल के आसपास है उस पर कहीं न कहीं ISIS का हमला होता है, लेकिन इजराइल के ऊपर कभी ISIS का हमला नहीं होता है। इन्होंने इस तरीके से घेरा लगा कर इस मैप को शेयर किया और इसी मैप को शेयर किया ख्वाजा आसिफ ने, और इन्होंने भी यही बताने की कोशिश की कि इजराइल का कहीं न कहीं कनेक्शन है। अब ये पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है तो क्या है, जहां इनके रक्षा मंत्री इजराइल के खिलाफ इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वहीं गाजा बोर्ड में ये शामिल है और इसे बैठना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि इनको समझ में आ रहा है कि भारत तो अपना काम करके निकल गया। अमेरिका भारत डील से ये बात भी साफ समझ में आ गई है कि यहाँ की राजनीति रणनीति बदल चुकी है और अब पलड़ा भारत का भारी है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। भारत ना बहुत लंबी गेम खेल रहा है, भले थोड़ा वक्त लगे, लेकिन भारत हर चीज का काट निकाल रहा है और ये चीज ना बहुत अच्छे से कोई समझ रहा है, तो वो है अर्दोगन। तुर्की और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ संबंधों को काउंटर करने के लिए भारत ने ग्रीस के साथ एग्रीमेंट किया।
जो अभी हाल ही में हुआ था। 9 फरवरी को एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किया गया। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा समझौता हुआ, जिसमें 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया। किस तरीके से हमारे डिफेंस के अभ्यास होंगे, किस तरीके से टेक्निकली एक दूसरे की मदद करेंगे। और नई दिल्ली का ये कदम तुर्की बहुत बहुत दूर से बैठा हुआ देख रहा है और उसे समझ में आ रहा है कि अब की ना मेरा वाला खेल भारत मेरे ही साथ खेल रहा है। और ये अब खुलकर भारत सामने आ गया है। अब तक भारत खुलकर सामने नहीं आया था और भारत ने दिमाग भी नहीं लगाया था, लेकिन जैसे जैसे तुर्की भारत के आसपास अपनी जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे भारत भी कर रहा है। भारत ने न सिर्फ ग्रीस के साथ बल्कि साइप्रस के साथ भी समझौता कर लिया और इन सब में इजराइल का रोल अपने आप में बेहद खास है। यानी इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, भारत, इनकी चौकड़ी बन रही है और ये चीज अर्दोगन बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक चौकड़ी शुरू हो गई है और ये मुझे भारी पड़ेगा। ऐसे में अर्दोगन एक चालाक इंसान है, बहुत चालाक इंसान ये। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, अर्दोगन के साथ सीन ऐसा है कि कभी झुकने में ये ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और गर्दन पकड़ने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। राजनीतिक तौर पर, जो कूटनीति की भाषा कहें, कूटनीति की भाषा में ग्रीस के साथ इनके बड़े पंगे हैं। साइप्रस को लेकर विवाद है, लेकिन अभी इन्होंने एक बैठक की है ग्रीस के साथ ही और इन्होंने एक MOU भी साइन किया है। अब इस बैठक के दौरान एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, इस वीडियो को जरा देखिए। इस वीडियो में आपको ग्रीस के PM दिखेंगे। ये इस बैठक में बातचीत कर रहे हैं, फिर अपना नाक पोंछ रहे हैं एक रुमाल से और फिर नाक पोंछकर ये वापस से उनकी फाइल्स में ही रख देते हैं। अब ये फाइल्स अर्दोगन के पास जाएगी। अब पता नहीं उनका क्या रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बचकानी हरकत है। इस तरीके की डिप्लोमेसी कभी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब देखने को मिल रही है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गया कि इस डील को कितना महत्व दे रहे हैं PM, इस बात की समझ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब क्यों दे रहे हैं ये बात ना ग्रीस भी बहुत अच्छे से समझता है कि तुर्की उन देशों में से है जो मौका परस्त है, मौके के हिसाब से चलता है। और ये जो डील ये फाइनल कर रहे हैं, ये डील सिर्फ अपने लिए टाइम बाय कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुर्की जिस दिन तुर्की को मौका मिलेगा, तुर्की उस दिन एक्शन ले लेगा और साइप्रस कब्जा लेगा। तो यहाँ जो फाइलों का आदान प्रदान हो रहा है, कहा गया 6 डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं और इन 6 डॉक्यूमेंट के साइन होने के साथ ही अर्दोगन ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे रिश्ते इनके साथ अच्छे हो रहे हैं, जबकि सीन वैसा है नहीं। वैसे आपको बता दूं, अर्दोगन के सिर पर एक मुसीबत नहीं है, कई मुसीबत है। बहुत सारी मुसीबतों को वो खुद भी बुलाते हैं। एक तो उनके संसद की ये लड़ाई, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और इस वीडियो में इनके संसद में मारामारी देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल इन्हें अलग टेंशन दे रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुर्की भी न्यूक्लियर दौड़ में शामिल हो सकता है। तो तुर्की आज से नहीं, काफी लंबे समय से इस चाहत को रखता है कि वो न्यूक्लियर दौड़ में शामिल हो, उसके पास एक न्यूक्लियर हथियार हो। पर धीरे धीरे अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। जो अर्दोगन सोचते थे उसके विपरीत यहाँ पर खेल चलने लगा है। आने वाले दिनों में अर्दोगन की छटपटाहट और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।